रवि के शहर जाने के बाद घर पहले जैसा नहीं रहा। वही छोटा सा आंगन, वही मिट्टी का चूल्हा, वही बरसात की रातें। लेकिन अब घर में एक खालीपन था। सावित्री कई बार दरवाजे की तरफ देखती रहती, जैसे अभी रवि दौड़ता हुआ अंदर आएगा। छोटू अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गया था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, पानी भरता, खेतों में काम करता, लकड़ियां लाता और फिर शाम को सावित्री के साथ रसोई संभालता। लेकिन एक चीज थी जो उसके दिल को सबसे ज्यादा खुशी देती थी, खाना बनाना। छोटू घंटों चूल्हे के सामने बैठा रहता, कभी मसाले पीसता, कभी नई चटनी बनाता, कभी दाल में अलग तड़का लगाता। उसे अच्छा लगता था जब सावित्री उसके हाथ का खाना खाकर मुस्कुराती थी। तुम्हारे हाथ में जादू है बेटा। छोटू हल्का सा मुस्कुरा देता, लेकिन उसके अंदर कहीं एक सपना पल रहा था। एक दिन मैं अपना ढाबा खोलूंगा। लेकिन सपना देखना आसान था, उसे पूरा करना नहीं। घर की हालत अच्छी नहीं थी। कई बार रात में सिर्फ सूखी रोटी खाकर सोना पड़ता था। फिर भी छोटू हार नहीं मानता। दिन में मजदूरी करता, रात में खाना बनाना सीखता। धीरे धीरे वो पैसे बचाने लगा। उसने एक पुराना डिब्बा रखा था, हर कमाई का थोड़ा हिस्सा उसमें डाल देता। सावित्री कई बार उसे देखती रहती। एक दिन उसने पूछा, इतने पैसे क्यों जमा कर रहे हो? छोटू थोड़ी देर चुप रहा। एक सपना है। कैसा सपना? मैं चाहता हूं लोग मेरे हाथ का खाना खाकर खुश हों। सावित्री की आंखें भर आईं। उसे याद आया, वही बच्चा जो कभी सड़क से टूटी कचौड़ी उठाने वाला था, आज दूसरों को खाना खिलाने का सपना देख रहा था। कुछ महीने बीत गए। एक दिन छोटू सुबह सुबह बस स्टैंड के पास गया। वहां सड़क किनारे एक खाली जगह थी, लोग आते जाते रहते थे। उसने काफी देर तक उस जगह को देखा, फिर मन ही मन बोला, यही होगा मेरा ढाबा। अगले कई दिनों तक छोटू मेहनत करता रहा। किसी से पुरानी मेज ली, कहीं से टूटी बेंच, पुराना तवा, मिट्टी का चूल्हा। धीरे धीरे एक छोटा सा ढाबा तैयार होने लगा। गांव वाले हंसते थे, अरे ये ढाबा चलाएगा, खुद का पेट नहीं भरता, लोगों को खिलाएगा। लेकिन छोटू चुप रहता, क्योंकि उसे पता था गरीब आदमी अगर सपना देखे तो लोग सबसे पहले उसका मजाक उड़ाते हैं। आखिर वो सुबह आ गई। ढाबा खुलने वाला था। सावित्री सुबह सुबह पूजा करके आई। उसने ढाबे के बाहर हल्दी से छोटा सा स्वास्तिक बनाया, फिर मुस्कुराकर पूछा, नाम क्या रखोगे? छोटू कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मां का स्वाद। सावित्री की आंखें भर आईं। उसने छोटू के सिर पर हाथ रखा। बहुत आगे जाओगे बेटा। पहले दिन ढाबे पर सिर्फ 3 ग्राहक आए। छोटू के हाथ कांप रहे थे। वो बार बार दाल चखता, रोटी देखता। उसे डर लग रहा था, अगर किसी को पसंद नहीं आया तो। पहला ग्राहक खाना खाने बैठा। कुछ देर तक चुपचाप खाता रहा, फिर अचानक बोला, अरे वाह, छोटू घबरा गया। इतना स्वादिष्ट खाना। बेटा, दाल में क्या डाला है? बस थोड़ा प्यार। आदमी हंस पड़ा। उस दिन जाते जाते उसने 2 लोगों को और भेजा। फिर अगले दिन 4 ग्राहक आए, फिर 8, फिर 12। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। शाम होते होते ढाबा भरने लगा। तवे पर रोटियां सिकती, दाल की खुशबू दूर तक जाती, चाय की भाप उठती। लोग दूर दूर से आने लगे। छोटू वाले ढाबे की दाल खाई क्या? उसके हाथ में अलग ही स्वाद है। दिल खुश हो जाता है खाना खाकर। छोटू लोगों को खाना खिलाते हुए मुस्कुराता रहता, क्योंकि उसे सिर्फ पैसे नहीं मिल रहे थे, उसे सम्मान मिल रहा था। ठीक उसके सामने एक दूसरा ढाबा भी था। उसका मालिक था भोलाराम। पहले उसके ढाबे पर भीड़ रहती थी, लेकिन अब लोग धीरे धीरे छोटू की तरफ जाने लगे थे। भोलाराम दूर खड़ा छोटू के ढाबे को घूरता रहता। हर बार जब कोई ग्राहक उसकी दुकान छोड़कर छोटू के पास जाता,
उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता। एक अनाथ लड़का कुछ पल के लिए उसकी नजर छोटू पर टिक गई। जिसके पास कभी खाने को रोटी नहीं थी, आज वही मुझसे आगे निकलने का सपना देख रहा है। उसकी आंखों में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। हर बढ़ती हुई भीड़ उसके दिल पर चोट कर रही थी। उसे छोटू की सफलता नहीं, अपनी हार दिखाई। तभी उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी। बहुत उड़ रहा है, लेकिन अब इसे नीचे लाने का समय आ गया है। दूर खड़ा छोटू अपनी मेहनत में व्यस्त था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सफलता किसी के दिल में नफरत का तूफान पैदा कर चुकी है, और यही नफरत बहुत जल्द ऐसी साजिश में बदलने वाली थी। समय तेजी से बदल रहा था। अब बस स्टैंड के पास सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं दिखाई देती थी तो वो था मां का स्वाद। सुबह से रात तक ढाबा ग्राहकों से भरा रहता। तवे पर रोटियां सिकती रहती, दाल की खुशबू दूर तक जाती, कुल्हड़ वाली चाय की भाप हवा में घुलती रहती। लोग दूर दूर से सिर्फ छोटू के हाथ का खाना खाने आते थे। अरे भाई, ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। खाना खाकर माँ की याद आ जाती है। छोटू का दिल बहुत साफ है, इसलिए खाने में स्वाद है। ये सब सुनकर सावित्री की आंखें खुशी से भर जाती। लेकिन उधर भोलाराम की जलन अब नफरत बन चुकी थी। एक रात भोलाराम अपने ढाबे के बाहर बैठा था। उसके यहां मुश्किल से 2 ग्राहक थे, लेकिन सामने छोटू के ढाबे पर भीड़ लगी हुई थी। लोग हंस रहे थे, खाना खा रहे थे और बार बार छोटू की तारीफ कर रहे थे। छोटू जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। ये सुनते ही भोलाराम ने गुस्से में गिलास फेंक दिया। एक अनाथ लड़का पूरे गांव में नाम कमा रहा है। तभी उसे अचानक एक बात याद आई। रवि। कुछ दिनों बाद बस अड्डे पर एक बस आकर रुकी। उसमें से एक नौजवान नीचे उतरा। साफ कपड़े, कंधे पर बैग, चेहरे पर आत्मविश्वास। वो था रवि। कई साल बाद वो शहर से वापस लौटा था। घर पहुंचते ही सावित्री उसे देखकर रो पड़ी। मेरा बेटा आ गया। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर छोटू पर पड़ी। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर रवि मुस्कुराया। अरे ओ छोटू। छोटू दौड़कर उससे लिपट गया। भैया। कई सालों बाद दोनों भाई फिर साथ थे। उसी शाम छोटू रवि को ढाबे पर ले गया। ढाबे की भीड़ देखकर रवि की आंखें फैल गईं। लोग लाइन लगाकर खाना खा रहे थे। चाय के लिए अलग भीड़ थी। चूल्हे लगातार जल रहे थे। ये सब तुमने किया? छोटू मुस्कुराया। हमारा सपना था ना, कुछ बड़ा करने का। रवि की आंखें भर आईं। उसने छोटू के कंधे पर हाथ रखा। अब हम दोनों मिलकर इसे और बड़ा बनाएंगे। अगले कुछ महीनों में ढाबा और मशहूर हो गया। रवि पढ़ा लिखा था। उसने कई नए बदलाव किए। बैठने की नई व्यवस्था, कुल्हड़ वाली स्पेशल चाय, नई थाली, रात में सुंदर लाइटें। और उधर छोटू अपने पुराने देसी स्वाद से लोगों का दिल जीतता रहा। अब लोग दूर गांवों से भी आने लगे। ढाबा पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। हर जगह लोग एक ही नाम लेते, छोटू। छोटू के हाथ की दाल, छोटू वाला ढाबा, छोटू भैया की चाय। किसी ने कभी नहीं कहा रवि का ढाबा। शुरुआत में रवि हंसकर टाल देता, लेकिन धीरे धीरे ये बातें उसके दिल में चुभने लगीं। एक रात रवि ढाबे के बाहर अकेला बैठा था। तभी भोलाराम वहां आया। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। बहुत अच्छा ढाबा बना लिया तुम लोगों ने। धन्यवाद काका। भोलाराम धीरे धीरे उसके पास बैठ गया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई। क्या? ढाबा किसका है? हम दोनों का। भोलाराम हल्का हंसा। सच में? रवि चुप हो गया। लोग तो सिर्फ छोटू का नाम लेते हैं। रवि का चेहरा थोड़ा बदल गया। भोलाराम ने बात आगे बढ़ाई। तुम मालिक के बेटे हो, लेकिन इज्जत किसे मिल रही है? एक अनाथ लड़के को। ये शब्द धीरे धीरे रवि के दिल में उतरने लगे। उसके बाद रवि बदलने लगा। अब जब भी कोई छोटू की तारीफ करता, उसके चेहरे पर हल्की जलन दिखाई देती। छोटू भाई,
आज की दाल कमाल है। रवि मुस्कुराने की कोशिश करता। लेकिन अंदर से टूटने लगता। एक रात ढाबा बंद होने के बाद बारिश हो रही थी। चूल्हे की आंच धीमी पड़ चुकी थी। छोटू हिसाब लिख रहा था। तभी रवि अचानक गुस्से में बोला, सच बताओ छोटू, ये ढाबा मेरा है या तुम्हारा? छोटू चौंक गया। भैया, ये क्या बोल रहे हो? रवि की आवाज ऊंची हो गई। हर जगह तुम्हारा नाम, लोग मुझे जानते तक नहीं, सब कहते हैं छोटू वाला ढाबा। छोटू की आंखें भर आईं। भैया, ये सब हमारा है। लेकिन अब रवि सुनने की हालत में नहीं था। भोलाराम का जहर उसके दिल में फैल चुका था। भैया मत कहो मुझे। छोटू जैसे पत्थर बन गया। रवि गुस्से में आगे बढ़ा। तुम्हारी औकात क्या थी? एक अनाथ थे और अनाथ ही रहोगे। ये सुनते ही छोटू के हाथ से हिसाब की कॉपी नीचे गिर गई। उसकी आंखें सुन्न हो चुकी थीं। जिस घर को उसने अपना समझा, आज वहीं से उसे पराया कहा जा रहा था। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और अंदर एक रिश्ता टूट रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार आसमान को चीर रही थी और उसी बारिश के बीच ढाबे के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। छोटू बिल्कुल चुप खड़ा था। उसकी आंखें अभी भी रवि की बातों पर अटकी हुई थीं। तुम्हारी औकात क्या थी? अनाथ थे, अनाथ ही रहोगे। ये शब्द उसके दिल को अंदर से काट रहे थे। रवि का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने मेज पर रखा बर्तन जोर से फेंक दिया। बर्तन जमीन पर गिरकर टूट गया। आज के बाद इस ढाबे से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। छोटू की सांस अटक गई। भैया, मत कहो मुझे भैया। बारिश की आवाज और तेज हो गई। तभी सावित्री दौड़ती हुई अंदर आई। क्या हुआ? उसकी नजर टूटी चीजों पर पड़ी। फिर उसने छोटू की आंखों में आंसू देखे। उसे समझते देर नहीं लगी कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। रवि, क्या किया तुमने? माँ, अब फैसला करना होगा। कैसा फैसला? या तो ये रहेगा या मैं। सावित्री का दिल कांप गया। पागल हो गए हो क्या? रवि की आंखों में जलन भरी हुई थी। हर जगह इसका नाम, लोग मुझे जानते तक नहीं। ढाबा मेरा है, लेकिन इज्जत इसे मिल रही है। छोटू की आंखें झुक गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ, कभी कभी इंसान की सफलता भी उसके अपने छीन लेती है। सावित्री गुस्से में रवि के सामने आ खड़ी हुई। जिस लड़के ने इस घर को संभाला, जिसने तुम्हारे जाने के बाद मेरा सहारा बनकर साथ दिया, आज तुम उसी को घर से निकाल रहे हो। लेकिन रवि अब पूरी तरह बदल चुका था। माँ, आपने हमेशा इसे मुझसे ज्यादा प्यार दिया। ये सुनते ही सावित्री जैसे टूट गई। रवि, आज फैसला कर लीजिए। बाहर बिजली जोर से कड़की। पूरा ढाबा कांप उठा। छोटू धीरे धीरे आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज शांत थी। माँ, झगड़ा मत कीजिए, मैं चला जाता हूं। सावित्री तुरंत उसकी तरफ मुड़ी, नहीं बेटा। लेकिन छोटू मुस्कुरा दिया। वही दर्द भरी मुस्कान जो अक्सर टूटे हुए लोग हंसते समय देते हैं। मैंने सड़क पर जीना सीखा है माँ, फिर सीख लूंगा। सावित्री रो पड़ी। उसने छोटू का हाथ पकड़ लिया, तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन छोटू धीरे से उसका हाथ छुड़ाने लगा। अगर मैं रहा तो आपका बेटा आपसे दूर हो जाएगा। ये सुनते ही सावित्री सुन्न रह गई। छोटू अपने पुराने कपड़े एक छोटे से बैग में रख रहा था। पूरा घर शांत था। सावित्री लगातार रो रही थी। रवि दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर भी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। छोटू धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर अचानक रुक गया। उसकी नजर सावित्री पर पड़ी। कई साल पहले यही औरत उसे सड़क से उठाकर घर लाई थी और आज वह फिर सड़क पर लौट रहा था। छोटू धीरे से उसके पैरों में बैठ गया। माँ, अगर कभी गलती हुई हो तो माफ कर देना। सावित्री फूट फूट कर रो पड़ी। गलती मेरी थी बेटा, मैं अपने दोनों बेटों को साथ नहीं रख पाई। छोटू की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। फिर वो धीरे धीरे घर से बाहर चला गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। उस रात फिर एक बार छोटू अकेला था।
पूरी रात वो बस स्टैंड के पास बैठा रहा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन ठंडी हवा उसके शरीर को कपा रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही घर आ रहा था। छोटा सा आंगन, मिट्टी का चूल्हा, सावित्री की आवाज और फिर रवि के शब्द, अनाथ। सड़क पर लोग आने जाने लगे। कुछ लोग उसे देखकर बातें कर रहे थे। अरे, यही छोटू है ना? सुना है रवि ने निकाल दिया। छोटू चुपचाप बैठा रहा। फिर अचानक उसकी नजर सड़क किनारे पड़े पुराने पहियों पर पड़ी। कुछ दूर लकड़ी के टूटे टुकड़े भी पड़े थे। उसके मन में एक विचार आया। अगर ढाबा छिन गया तो क्या हुआ? हाथ का हुनर तो अभी भी मेरे पास है। उसकी आंखों में पहली बार फिर चमक लौटी। अगले कई दिनों तक छोटू मेहनत करता रहा। किसी से पुरानी लकड़ी मांगी, कहीं से जंग लगे पहिए लाया, पुराना तवा खरीदा। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा ठेला बना लिया। देखो, ढाबे वाला अब ठेले पर आ गया। ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन छोटू ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। आखिर वो सुबह आ गई। छोटू ने सड़क किनारे अपना छोटा सा ठेला लगाया, चूल्हा जलाया, दाल रखी, चाय चढ़ाई। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि इस बार अगर वो हार गया तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। कुछ देर तक कोई ग्राहक नहीं आया। छोटू चुपचाप खड़ा रहा। तभी एक बूढ़ा मजदूर वहां रुका। बेटा, क्या मिलेगा? दाल रोटी। कितने की? छोटू कुछ पल चुप रहा। जितना दिल करे दे दीजिए। आदमी उसे देखने लगा, फिर मुस्कुराकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने पहला निवाला खाया और उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट खाना। छोटू की आंखें भर आईं, क्योंकि उसी पल उसे समझ आ गया, उसका हुनर कोई नहीं छीन सकता। सुबह का समय था। बस स्टैंड के पास अब रोज एक अलग नजारा दिखाई देता था। जहां पहले लोग सिर्फ बड़े ढाबों में जाते थे, अब एक छोटे से ठेले के सामने भीड़ लगने लगी थी। वो ठेला था छोटू का। मिट्टी के छोटे चूल्हे पर दाल पकती रहती, चाय की खुशबू हवा में फैलती, तवे पर सिकती रोटियों की आवाज दूर तक सुनाई देती। और सबसे खास बात, छोटू हर ग्राहक को मुस्कुराकर खाना खिलाता था। मजदूर लोग सुबह सुबह वहीं आकर बैठ जाते, किसान खेत जाने से पहले वहीं नाश्ता करते, बस ड्राइवर भी वहीं रुकने लगे थे। अरे भाई, छोटू के हाथ की चाय पी क्या? उसके खाने में अलग ही अपनापन है, दिल खुश हो जाता है। सही बात है, पेट भी भरता है और मन भी। धीरे धीरे छोटू का ठेला पूरे इलाके में मशहूर होने लगा। लेकिन उधर माँ का स्वाद ढाबा अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी, अब कई कुर्सियां खाली रहने लगी थी। चूल्हा जलता था, लेकिन स्वाद में वो बात नहीं रही थी। रवि दिन भर परेशान रहता, कभी कर्मचारियों पर चिल्लाता, कभी गुस्से में बर्तन पटक देता। पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। छोटू के हाथ की बात अलग थी। ये बातें रवि को अंदर तक चुभने लगीं। अगर पसंद नहीं है तो मत आओ। लेकिन जैसे ही ग्राहक चले जाते, रवि का गुस्सा फिर उदासी में बदल जाता। एक रात रवि अकेला ढाबे में बैठा था। सारे ग्राहक जा चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा था। उसकी नजर सामने सड़क पर गई। दूर छोटू का ठेला अब भी ग्राहकों से घिरा हुआ था। लोग हंस रहे थे, खाना खा रहे थे, और छोटू हर किसी को वैसे ही प्यार से खाना परोस रहा था। छोटू, एक कटोरी दाल और देना। अभी लाया काका। बेटा, तू हमेशा इतना खुश कैसे रहता है? लोग खुश होकर जाएं, बस यही काफी है। रवि की आंखों में अजीब बेचैनी उतर आई। उसे पहली बार एहसास हुआ, ढाबा सिर्फ दीवारों और पैसों से नहीं चलता, दिल से चलता है। शायद मैंने बहुत देर से ये बात समझी। उधर घर में सावित्री धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। वे पहले जैसी नहीं रही थी। कम बोलती, कम खाती और अक्सर दरवाजे की तरफ देखती रहती, क्योंकि उसे हर समय छोटू की चिंता लगी रहती। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। सावित्री खिड़की के पास बैठी थी। तभी उसने सड़क पर छोटू को देखा। भीगते हुए भी वो ग्राहकों को खाना खिला रहा था। अरे बेटा, पहले खुद छत के नीचे आ जाओ। पहले आप खाना खा लीजिए, मैं ठीक हूं। तुम भी ना। सावित्री की आंखें भर आईं।
उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जिस बच्चे को मैंने एक दिन भूखा प्यासा और बेबस देखा था, आज वही न जाने कितने लोगों की भूख मिटा रहा है। जिसे कभी अपने लिए 2 वक्त की रोटी की चिंता रहती थी, आज वही दूसरों के लिए वरदान बन गया है। ये कहते हुए सावित्री की आंखों से गर्व और खुशी के आंसू बह निकले। समय बीतता गया। छोटू का ठेला अब पहले से ज्यादा मशहूर हो चुका था, लेकिन उसके अंदर अब भी एक खालीपन था। रात को जब भी वह अकेला बैठता, उसे वही घर याद आता। छोटा सा आंगन, मिट्टी का चूल्हा, सावित्री की आवाज, रवि की हंसी और फिर वही शब्द, अनाथ। उसी रात रवि देर तक ढाबे में बैठा रहा। उसने शराब पी रखी थी। भोलाराम उसके पास बैठा आग भड़काने की कोशिश कर रहा था। देखा, अब लोग तेरे ढाबे से ज्यादा उसके ठेले पर जा रहे हैं। रवि चुप रहा। मैंने पहले ही कहा था, वो तुझे पीछे छोड़ देगा। उसने मुझे नहीं हराया, तो फिर कौन हराया? मेरे घमंड ने। यह सुनकर भोलाराम भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसी समय दूर सड़क पर एक छोटी लालटेन की रोशनी दिखाई दी। वो छोटू था। वो रोज की तरह बचा हुआ खाना गरीबों में बांटकर लौट रहा था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी मोटरसाइकिल पर गई। वो तुरंत दौड़ा और अगले ही पल उसका दिल रुक गया। भैया! खून से लकपत पड़ा था। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। छोटू घबरा गया। उसने तुरंत रवि का सिर अपनी गोद में रख लिया। भैया, आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रवि ने मुश्किल से आंखें खोली। छोटू, मुझे माफ कर दे। छोटू की आंखों से आंसू बह निकले। भैया, ऐसी बातें मत करो। पहले आपको अस्पताल ले चलते हैं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आधी रात की तेज बारिश में छोटू अपने घायल भाई रवि को ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। अब खतरा टल गया है। ये सुनकर छोटू की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद सावित्री भी अस्पताल पहुंची। उसने छोटू को भीगा और कांपता देखा तो सब समझ गई। बेटा, तुमने फिर हमारा घर बचा लिया। उसने छोटू को गले लगा लिया। सुबह रवि को होश आया। उसने देखा कि छोटू पूरी रात उसके पास बैठा रहा था। छोटू, मुझे माफ कर दो। मैं लोगों की बातों में आकर तुम्हें समझ नहीं पाया। छोटू हल्का सा मुस्कुराया। भैया, भाई गलती कर सकता है, लेकिन भाई बदल नहीं सकता। ये सुनकर रवि रो पड़ा और उसने छोटू का हाथ कसकर पकड़ लिया। कुछ महीनों बाद दोनों भाइयों ने मिलकर नया ढाबा शुरू किया। ढाबे के ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा था, 2 भाइयों का ढाबा। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। एक रात ढाबा बंद होने के बाद तीनों साथ बैठे थे। अगर छोटू मेरी जिंदगी में नहीं होता तो शायद मेरा परिवार भी नहीं होता। छोटू मुस्कुराया। सावित्री ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। तीनों मुस्कुरा उठे। आखिरकार उनका परिवार फिर से पूरा हो चुका था। सीख: सच्चा प्यार, त्याग और माफी हर टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ सकते हैं।